नमस्कार दोस्तों, आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत करता हूं। यदि आप वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सारे के सारे सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब NCERT पैटर्न से लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया है। निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया है। आपके सामने ऑप्शन है अहिंसा व्रत, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद, स्त्रियों का प्रवेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतारवाद। क्या हो जाएगा? अवतारवाद। सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए और क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जनगणना जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। और संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 हैं। पहले कितना था? 97 था। इसको भी आपको पता होना चाहिए। और जो जनसंख्या होता है ये समवर्ती सूची के विषय में आता है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब कितना हो गया है? 52 हो गया है। राइट, इसको भी आप याद रखिएगा। और जैसे भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। राइट। अब मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। राइट। क्षुद्र ग्रह जो है किन किन ग्रहों के बीच होता है आपको पता होना चाहिए। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। राइट। अब बाबरनामा के लेखक जो हैं बाबर जी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ऑप्शन आपके सामने है उपगुप्त, तथागुप्त, भद्रबाहु, महेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त। राइट। तो और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अब मानव शरीर का सामान्य ताप जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। आपको पता होना चाहिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या जो है 12 है। राइट, ये भी पता होना चाहिए 12। एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं ना। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन है। राइट। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। अब बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। ऐसे पूछ सकता है ना कि बिंदुसार जो है किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। राइट। और लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा जो है पटाका कहा जाता है इसको। राइट। सिनेमा का आविष्कार जो है निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। राइट। तो आगे देखते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। अमरावती, अजंता, कान्हेरी, बाघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता। बी इज द राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्ष का राजकवि है कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। आपको पता होना चाहिए हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। राइट। अब भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वो किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है यूनानियों ने चलाया था। अब भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर चौथा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन आपके सामने है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, मैडम भिकामा जी
और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे और कोई क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बन सकते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है जावा तथा सुमात्रा के मध्य बीच में स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता था। अब योजना आयोग के स्थान पर तो नीति आयोग हो गया है। ऐसा भी कुछ पूछ सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी प्रधानमंत्री होता है, राइट। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? न्याय, सेना, राजस्व, दान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेना। क्या हो जाएगा? सेना। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जैसे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है ऐसे पूछ सकता है, तो लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्लियर। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। क्लियर। अब मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त थे। रूसी क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष करता है, राइट। अब मोनाजाइड जो है वो थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। ये भी क्वेश्चन आपको सब पता होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर 6वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है। बाल गंगाधर तिलक, BD सावरकर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक। किसको रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। क्लियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया था। क्लियर। तो चलिए अगला देखते हैं। फिर और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे अब आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। क्लियर। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो बहलोल लोधी था। क्लियर। गरसोप्पा अर्थात जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि गरसोप्पा अर्थात जोग किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। क्लियर। फिर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में स्थित है। क्लियर। अब भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फार्म जो है अंबाला में स्थित है। अब भारत राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 साल रखी गई है, राइट। और भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। रक्तचाप जो है धमनियों में उच्च होता है। क्लियर। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। इसको भी पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 7वां नंबर कह रहा है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? भीतर गांव में कि तिगवा में कि देवगढ़ में ऊपर
प्रयुक्त में से कहीं नहीं। तो ये स्थित है, स्थापित है आपके देवगढ़ में। कहाँ पे है? देवगढ़ में। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1956 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग जो है विषाणु द्वारा होता है। अब मानव का सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर। और संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 ईस्वी को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो चलिए और भी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे विक्टोरिया प्रपात जो है ये जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण जो है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। राइट। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो है नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अर्जुन अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु जो थे गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थे। रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। क्या थी? तंजौर थी। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहा है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन थी? कनिष्क के शासनकाल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना कौन थी? ये थी चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन। क्लियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ सकता है आपसे, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है 1972 में हुई थी। राइट। अब पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अब बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। राइट। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से हम जानते हैं। अब महाभारत का प्राचीन नाम जो है जय संहिता है। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्लियर। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से अकबर कालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। वो ऑप्शन आपके सामने है, लहरदार मेहराबों का प्रयोग, लाल पत्थर का प्रयोग, हिंदुत्व, मकबरे के आसपास चारबाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लहरदार मेहराबों का प्रयोग। ये नहीं करता था, इसकी विशेषता नहीं थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और भी जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछ सकता है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामती जो दर्पण होता है जो शेविंग करते हो को अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। राइट। तानसेन का असली नाम जो है रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ऐसा पूछ सकता है कि खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा जो है उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था। गोकक झरना जो है बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है यसोटू तथा यनोटू है।
गुड अर्थ पुस्तक के लेखक जो हैं पर्ल एस बक हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल अगर पूछता है तो वो पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अलाउद्दीन अकबर था, जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। एग्जिम बैंक जिसे कहते हैं, आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में ही हुआ था। क्लियर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर जो इसमें गाना वाना आता था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1948 में हुआ था। राइट। तो चलिए देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। राइट, डी इज़ द राइट आंसर। तो और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, आपको पता होना चाहिए। अब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण जो है हेमेटाइट ऐस्क से किया जाता है। अब देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, अपने देश का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर किया गया था। राइट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा दी जाती है किसमें? आपके सामने ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना इज द राइट आंसर। और जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। राइट, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसको भी पता होना चाहिए। ध्वनि को हम किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। गांधी जी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। शनिवार ये पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने दिया था। ठीक है। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जो है जंगलों का कटना है, तो बात रियल ही है। अहेलीबीड का भव्य मंदिर जो है होयसलों द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति जो है वो धीमी हो जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, उपर्युक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। और भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जैसे पूछ सकता है आपसे कि जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। चीन जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि जो है अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नागल ये जो है भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्लियर, कब किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 1961 में। राइट, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर 14 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है किसमें? ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्रपति में,
कि प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में, कि जनता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता में। क्लियर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और भी महत्वपूर्ण जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो लखनऊ में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है तैराकी से है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। रांगा अर्थात टांका जिसे कहते हैं, टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। रांगा अर्थात टांका टीन एवं सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। क्लियर, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अगला क्वेश्चन जैसे पूछ रहा 15 नंबर कह रहा है, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? तो ये रूस की क्रांति से है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बाकी तो ऑप्शन आपके सामने है, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से। इसका लेकिन सही जवाब हो जाएगा आपका रूसी क्रांति से। क्लियर, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे हो सकते हैं, बजट शब्द जो है का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अब प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ये भी पता होना चाहिए। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। गैट का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ। क्लियर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चकमा जो है वो शरणार्थियों का संबंध जो है, चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। क्लियर, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं फिर। 16 नंबर कह रहा है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, कि 44वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का हम प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एसिटिलीन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृद लोहा का हम इस्तेमाल करते हैं। टी शब्द का संबंध जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे है? गोल्फ से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्स्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा जो है वो ढलवा होता है। क्या होता है? ढलवा। माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल को माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। राइट, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब बता चुके ना, 42वां संविधान संशोधन, बी इज द राइट आंसर। तो 17 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यूनियन ऑफ इंडिया शब्द, इंडियावाद, बनारसी दासवाद, केशवानंद भारतीवाद, कि बेरुवाड़ी यूनियनवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर,
और भी जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ सकता है आपसे कि सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश को अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी है। लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो है वो अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गैट का जगह जो है WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को ले लिया। पहले WTO का नाम क्या था? गैट था। ठीक है, गैट का जगह कौन ले लिया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को। अब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है भारत की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में किया था। राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला देखते हैं फिर 18 नंबर का रहा क्वेश्चन कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 20 सितंबर 1981। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को। राइट। और भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने चलाया था। कौन चलाया था? अकबर ने चलाया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। किसका है? एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो है राष्ट्रकूट काल की है। क्लियर। अब गुरु तेग बहादुर का वध जो है औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर को मरवाया कौन था? औरंगजेब ने मरवाया था। चीन में लाल क्रांति जो है 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति जो है 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश जो है नौसैनिक शक्ति के लिए फेमस है। अब विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी जो है वो फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। राइट। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, कि भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, कि भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्लियर। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। राइट, ये भी पता होना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। खून की कमी किसको दर्शाता है? हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। ठीक है। और रक्त दाब को मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। कपास के लिए आदर्श काली मिट्टी होती है। कपास के लिए आदर्श काली मिट्टी होती है। राइट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। ऑप्शन आपके सामने है। गोवा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है आपसे
कि बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। अब भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। पूना समझौता का लक्ष्य जो है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय जो है प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन जो है 5.5 औंस होता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.5 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति जो है माओ त्से तुंग ने के नेतृत्व में हुआ था। चीन में लाल क्रांति जो है माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। अब विश्व का सबसे कम वर्षा वाला जगह जो है अफ्रीका सहारा क्षेत्र है। क्या है? सहारा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। अब विश्व में मीठे की पानी सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। क्या है? सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। राइट। तो आई होप सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त भी करना चाहेंगे। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के साथ हमने 8-10 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया हूँ। तो लगभग 100 क्वेश्चन से ही प्लस हो गया होगा। तो क्लास ऐसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चाहे जिसका आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होना ही होना है। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ते रहें, मस्त रहें। इस साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।